जय जम्बे, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम सब अपने घर में कोरोना के खिलाफ युद्ध करने के लिए अभी विराजमान हैं। और इस समय में जब सारे विश्व में कोरोना का संक्रमण अपना विकराल रूप धारण किए हुए है, हम सब भारतवासी विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और घर पे रह के हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना को सुने और प्रार्थना को सुन के शीघ्र हमारे देश के वैज्ञानिक और विश्व के जो मानवता के पुजारी है, जो मानवता के प्रहरी है, वो शीघ्र कोई न कोई वैक्सीन, कोई न कोई व्यवस्था इस कोरोना संक्रमण की निकाले, जिससे विश्व का भला हो सके, जिससे विश्व का कल्याण हो सके। बंधुओं, आप सबका संवाद सेतु में मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं भगवती से यही आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे, आप सब ठीक होंगे और निरोगी होंगे। संवाद सेतु जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम सबके बीच संवाद बने, तो आइए आज के इस संवाद की कड़ी को मैं प्रारंभ करता हूँ। संवाद सेतु प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको श्री सुखदेव जी की जयंती की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया है, आज उनकी जयंती है। हम सब उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। तो सबके हृदय में निवास करने वाले सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। उसके साथ ही आज विश्व पृथ्वी दिवस है, विश्व अर्थ दिवस है। बंधुओं, कोरोना का संक्रमण जब फैला है, उसके कारण विश्व के बहुत बड़े भूभाग में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और उसके कारण सब लोग घर में हैं। और ये जो संक्रमण फैला है, ये संक्रमण किस लिए फैला है? क्योंकि प्रकृति से हमने प्रकृति का जो दोहन किया, उसमें विचार नहीं किया। देखो, पृथ्वी जो है वो हमारी सबकी माता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, नर हो, नारी हो, सबकी माता है पृथ्वी देवी और हम सब उनके पुत्र हैं। एक माँ के सारे पुत्र अगर प्रसन्न रहे तो माँ प्रसन्न रहती है, और अगर भाई भाई आपस में झगड़ते रहें तो माँ प्रसन्न नहीं रह पाती। आज स्थिति यही है कि मानव अपने दूसरे भाइयों का ध्यान नहीं रख पा रहा है। दूसरे भाई का अर्थ मैं यहाँ प्रकृति से ले रहा हूँ। वो प्रकृति का दोहन कर रहा है और दोहन करते समय वो मर्यादाओं को भूल चुका है। इसी कारण पृथ्वी देवी रुष्ट हो गई है और उनका रुष्ट होना ये संक्रमण के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आज लॉकडाउन के कारण यद्यपि कोरोना का संक्रमण इतना फैला है कि उससे बहुत जनहानि हो रही है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव के साथ साथ कुछ बातें अच्छी भी है। वो बातें अच्छी ये है कि आज के समय में प्रकृति शांत है, पर्यावरण दूषित होने से बच रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यावरण को कोई दूषित करता है तो वो मनुष्य करता है। तो आज
हमने देखा है कि कई जगह पे जहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण होता था वहाँ अभी शांति है। गंगा जी निर्मल रूप से बह रही है, हर जगह शांति है, वातावरण शांत है, पर्यावरण शांत है, वायु एकदम ठीक बह रही है। तो ये कोरोना के आने से ये प्रकृति की और पृथ्वी की शुद्धि का काल चल रहा है। निश्चित रूप से मनुष्य अगर इस बात को समझ गया कि पृथ्वी देवी की सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। और यदि हम पृथ्वी का दोहन अंधाधुंध दोहन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो आज विश्व पृथ्वी दिवस है, इसलिए मैंने आपसे बात कही है, क्योंकि पृथ्वी देवी से बड़ा सहनशील संसार में कोई नहीं है। पृथ्वी माँ से बड़ा सहनशील कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए हम सब आज ये संकल्प लें कि प्रकृति का ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, तो ही हम आगे सकुशल रह पाएंगे, आगे आरोग्य के साथ रह पाएंगे। और मित्रों, आज जो हमने विषय लिया है वो विषय है नाम संकीर्तन। और नाम संकीर्तन के विषय में मैं आपसे चर्चा करूं, उससे पूर्व मैं आपसे कुछ और चर्चा करना चाहता हूं। और वो चर्चा ये है कि आज अमावस्या है और कल भी कुछ काल तक अमावस्या रहेगी। अभी जो समय आ रहा है, ये समय जो वैशाख का शुक्ल पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष प्रत्येक दिन कोई न कोई भगवान का दिन है। प्रत्येक दिन किसी न किसी का अवतार हुआ है। इस वैशाख के महीने में जितने अवतार भगवान के हुए हैं उतने अवतार किसी और महीने में नहीं हुए। फिर से कहता हूं एक बार, इस वैशाख के महीने में भगवान के जितने अवतार हुए हैं उतने हुए। आज सुखदेव जी की जयंती है, कल पाराशर ऋषि की जयंती है, उसके बाद परशुराम जयंती है, उसके बाद शंकराचार्य जी की जयंती है, सूरदास जी की जयंती है, रामानुजाचार्य जी की जयंती है, उसके बाद फिर बगलामुखी माँ बगलामुखी की जयंती है, जानकी जी की नवमी है, माँ जानकी का प्राकट्य का उत्सव है, साथ ही मोहिनी एकादशी है, भोम प्रदोष है, नरसिंह जयंती है, कूर्म पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा है। इसका अर्थ ये कि अगला जो पखवाड़ा है 15 दिन, वो भगवान के अनुष्ठान करने के, भगवान का स्मरण करने के। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ये 15 दिन हमारे लिए कीमती है, क्योंकि अभी हमें जो लॉकडाउन का जो एक समय मिला है हमारे लिए, यद्यपि हम इसे बंधन मान रहे हैं, लेकिन हम बंधन की जगह हम इसे समझे कि भगवान ने हमें अवसर दिया है। अभी इंदौर की जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि 3 तारीख तक लॉकडाउन खुल जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि या तो एकम से लेके पूर्णिमा तक कोई ना कोई अनुष्ठान करने का संकल्प ले, या फिर अक्षय तृतीया से लेके पूर्णिमा तक या अक्षय तृतीया से लेके एकादशी तक कोई भी अनुष्ठान हम करें। आप मुझसे बात करके आप बता सकते हैं आपके मन में कोई इच्छा हो, और मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि कुछ नहीं, नाम संकीर्तन करें। कोई भी जो आपके इष्ट देव हो उनका नाम का स्मरण करें, विशेषकर भगवान विष्णु का ये पावन समय है। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है जिसका जाप हर कोई कर सकता है। तो प्रयास करें कि हम प्रतिदिन इसकी जितनी ज़्यादा हो सके माला करें, या और भी आपके मन में कोई भाव हो कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, या हनुमान चालीसा का पाठ करना है,
कोई भी स्तोत्र का संकल्प लेके हम ये 11 दिन या 15 दिन का संकल्प लें और उसमें उस अनुष्ठान को करें, निश्चित रूप से वो सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। इसीलिए मैंने आप सबके सामने निवेदन किया। मैं अक्षय तृतीया के विषय में भी आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। अक्षय तृतीया पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया कोई साधारण दिन नहीं है। अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली तिथि है अक्षय तृतीया। उसके दिन किया गया सद्कार्य अक्षय हो जाता है, उस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है, उस दिन किया हुआ पाप अक्षय हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया पे इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अक्षय तृतीया के पहले ही मैं आपको उसके विषय में समझाऊंगा। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि अभी से ही अपना मानस बनाएं। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझसे बात करके कोई भी अनुष्ठान के विषय में समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से अभी हमें अनुष्ठान देश हित में भगवान से प्रार्थना करने के भाव से कोई ना कोई अनुष्ठान हमें करना ही चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं आज के मुख्य विषय पे। आज का विषय है नाम संकीर्तन। भागवत का जो मूल रहस्य है वो है नाम संकीर्तन। पाप और पुण्य की, तो पाप और पुण्य में जो मुख्य हमारे पापों को नष्ट करने वाला कोई कृत्य है तो वह है नाम संकीर्तन। इस संसार कोई भी अमर नहीं है, सबकी मृत्यु होने वाली है, कोई भी अमर नहीं होने वाला है। इस संसार में अमर अगर कोई है तो वो है नाम। क्या अमर है? नाम। नाम ही अमर है, बाकी सब चीजें मृत्यु का ग्रास बनती जा रही है। हम देखें, विचार करें, 8,80,162 वर्ष पूर्व, 8,80,162 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम और रावण, 8 लाख से ज्यादा वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम उनका नाम लेते हैं। 5,246 वर्ष पूर्व कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में उपस्थित थे। तो 5,246 वर्ष पूर्व आए हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम आज भी हम लेते हैं, क्योंकि भगवान की कीर्ति अमर है। भगवान की कीर्ति अमर है, हम भी अपनी कीर्ति को अमर करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। जो भगवान के नाम का सहारा लेता है वो भी अमर हो जाता है, उसकी कीर्ति भी अमर हो जाती है। इसलिए भगवान की आराधना में, पापों को क्षय करने में, और कोई मार्ग है, का कोई मार्ग है तो वो है नाम संकीर्तन। पूज्यपाद भगवान हमेशा कहा करते थे, जीवन में भगवत नाम को बढ़ाओ, भगवत नाम का सहारा लो। सबके लिए, कोई पुरुष हो, कोई बच्चा हो, कोई वृद्ध हो, कोई शुद्ध हो, कोई अशुद्ध हो, कोई कैसी भी अवस्था में हो, कीर्तन करने के सभी अधिकारी है। आचार्य हुए हैं, जितने भी आचार्य आप ध्यान दो, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, चाहे देवर्षि नारद हो, जितने भी, उन्होंने नाम संकीर्तन को ही अपने जीवन में अपनाया है। और नाम संकीर्तन से ही उन्होंने भगवान को प्राप्त भी किया है। चाहे मीराबाई हो, चाहे तुलसी
बाबा हो, चाहे सूरदास जी बाबा हो, सबने अपने जीवन में नाम संकीर्तन को गाया है। नाम संकीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी। और शास्त्रों में तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग के जीवों में इतने प्रपंच है कि उन्हें कुछ और करने की स्थिति बनी नहीं पाती, लेकिन भगवान का नाम तो लिया जा सकता है। और भागवत में तो ये कहा है कि भगवान का नाम चाहे उल्टा लो, चाहे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने तो उल्टा था, मरा 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 कहते हुए ही वो तर गए। चाहे क्रोध में लो, चाहे बेर से लो, चाहे जल पीते हुए लो, चाहे मुस्कुराते हुए लो, भगवान का नाम अपना काम करता है। जैसे हमने किसी को भी आवाज लगाई, जैसे ही हमारे मुख से निकला राम, तो राम कहते ही राम की स्थिति हमारे सामने प्रकट हो जाती है। जैसे ही हमने कहा राम, तो राम कहते ही हमारे हृदय में भगवान का ध्यान आ जाता है कि राम कैसे हैं। हमको ध्यान आ जाता है कि जिन्होंने अपने हाथ में धनुष ले रखा है, जिनके एक और माँ जानकी है, जिनकी एक और लखनलाल जी है, जिनके चरणों में हनुमान जी विराजमान है, वो राम जी। जब हम कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण कहते ही हमें भगवान कृष्ण का स्वरूप दिखाई देने लगता है। कृष्ण कैसे, जो बांसुरी बजाते हैं, जो माखन खाते हैं, जो गैया चराते हैं, ऐसे भगवान के दर्शन हमें होने लग जाते हैं। तो स्वरूप का भान कराने का काम कोई करता है तो वो करता है नाम। भगवान यदि पतंग है तो भगवान का नाम वो धागा है जिसके माध्यम से भगवान बंधे रहते हैं। और जहां जहां पर भगवत नाम लिया जाता है वहां पहुंच जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत का तो रहस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे पाप ताप संताप ये सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का इतना चमत्कार है, भगवान का नाम का इतना महत्व है। और जैसे कुछ नाम तो भगवान के ऐसे हैं जिनका कीर्तन करना बड़ा सुखमय होता है। जैसे राम नाम अगर आपने लिया, तो राम नाम लेते ही 1000 बार भगवान का नाम लेने का पुण्य मिलता है। एक बार राम नाम बोलते ही, क्योंकि राम नाम इतना प्रभावशाली है। देवर्षि नारद ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आपका जो नाम है राम नाम, ये सब नामों में श्रेष्ठ हो जाए। तब भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, ऐसे ही होगा। तो भगवान ने वहां आशीर्वाद दिया है कि मेरा ये राम नाम 1000 नाम के बरोबर होगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम राम नाम वरानने। तो राम नाम लेते ही 1000 बार भगवान का नाम लेने का पुण्य हमें प्राप्त होता है। सहज मार्ग है, सरल मार्ग है, कोई भी कर सकता है। लेटे हुए करो, बैठे हुए करो, नहाते हुए करो, किसी भी समय करो, कोई बंदिश नहीं है, बस नाम ले। अहरनिश भगवत नाम। जैसे हमारी जो श्वास है, उस प्रत्येक श्वास निकलती रहती है, हमें पता ही नहीं रहता, हम तो अपना काम करते रहते हैं, श्वास चलती रहती है। ठीक उसी तरह राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहेसी उजियार। जो भगवत नाम जो अपने अंदर और बाहर
आंतरिक और बाहरी प्रकाश चाहता है, जो भगवत तत्व को जानना चाहता है, जो भगवान का प्यारा बनना चाहता है, जो भगवान का कृपा पात्र बनना चाहता है, वो भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर धारण करता है। इसलिए नाम संकीर्तन करते जाएं जीवन में। देखो आप कितना आनंद आएगा। जहां पर भगवान का नाम का संकीर्तन होता है वहां लक्ष्मी जी स्वयं आके निवास करती है, स्वयं आ जाती है। अभी मैं नवरात्रि में, जब नवरात्रि प्रारंभ हुई तो प्रतिपदा से लेके हनुमान जयंती तक 15 दिन में पितृ पर्वत पर था, और पितृ पर्वत पर पीछे शिव मंदिर में अखंड कीर्तन चल रहा है, माइक पे अखंड कीर्तन। और वो कीर्तन इतना सुंदर हो रहा है कि जब मैं रात को 10:30 बजे से 12 बजे तक हनुमान जी के पास बैठता था तो मुझे वहां से हिलने की इच्छा नहीं, क्योंकि हवा में उधर जो आवाज आती थी कीर्तन की, ऐसा लगता था कि भगवान हनुमान जी स्वयं मंजीरे बजाते हुए वो कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। तो जहां पर परिवार के सारे सदस्य मिलकर नाम संकीर्तन करते हैं उस घर में कभी दरिद्रता नहीं निवास करती, वहां की दरिद्रता चले जाती है। जिस घर में सारे सदस्य मिलकर कोई भी एक समय बैठकर, भले ही वो थाली बजाएं, भले ही वो शंख बजाएं, और कुछ ना हो तो ताली बजाते हुए भगवत नाम का जब स्मरण करते हैं तो उस घर की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वहाँ लक्ष्मी जी का वास होने लगता है, क्योंकि जहाँ कीर्तन होता है वहाँ भगवान आ जाते हैं, और भगवान जहाँ आते हैं उनके ठीक पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी आके निवास करने लग जाती है। इसलिए सबसे बड़ा महत्व है नाम संकीर्तन का। नाम संकीर्तन कलयुग के सारे दोषों से बचाने का काम करता है। नाम संकीर्तन हमें पाप से मुक्त करने का एक सेतु है। भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, नाम संकीर्तन करना मतलब यज्ञ करना। नाम संकीर्तन करना अर्थात भगवान को पुकारना, नाम संकीर्तन करना अर्थात भगवान से प्रार्थना करना। नाम संकीर्तन करना इसका अर्थ है भगवान को अपने पास बुलाना। जहाँ नाम संकीर्तन होता है वहाँ भगवान स्वयं दौड़े। इसलिए अपने जीवन में नाम संकीर्तन के महत्व को समझना। नाम परिचय भी देता है और नाम स्वरूप का भान कराता है, नाम लीला का भान कराता है, नाम धाम का भी भान कराता है। भगवान का जो नाम है वो नाम ही उनकी लीला का भी द्योतक है, उनके गुणों का द्योतक है। इसलिए भगवत नाम की बड़ी महत्ता है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, जब समुद्र पर सेतु बन रहा था तब वहां भगवान राम ने विचार किया कि मेरा नाम लिखकर पत्थर तैर रहा है, मेरा नाम पत्थर पर लिखाया जा रहा है और उससे पत्थर तैर रहा है, तो आज मैं भी वो पत्थर को, मेरे हाथ से वो पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता है। इस तरह विचार करके श्री राम ने एक पत्थर को उठाया और उठा के जैसे ही समुद्र में फेंका वैसे ही वो पत्थर क्या हुआ, वैसे ही वो पत्थर डूब गया। पत्थर का डूबना हुआ और डूबते ही राम जी को बड़ी लज्जा आई कि हमारे नाम से पत्थर तैर रहा है, लेकिन हमने जिस पत्थर को समुद्र में डाला वो तो स्वयं डूब गया। वहां पर इस घटना को हनुमान जी ने देखा और हनुमान जी ने इस घटना को देखकर जब देखा तो राम जी को बड़ी लज्जा आई कि देखो हमारा नाम से तो पत्थर तैर गया और हमने डाला तो नहीं तैर रहा है। तब भगवान हनुमान जी से कहते हैं, अरे हनुमान, इस घटना के विषय में किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी जग हंसाई होगी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये घटना तो बताने लायक है,
भगवान ने कहा इसमें बताने जैसा क्या है। तो वहां पर उस समय हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका नाम भी अगर पत्थर पर लिखा जाता है तो वह भी तर जाता है, और आप जिसे त्याग देते हो वो भी डूब जाता है। तो भगवान का नाम पत्थर को भी तैरा सकता है। भगवान के नाम का इतना सामर्थ्य है कि भगवान तो किसी किसी को ही तार पाते हैं। भगवान का नाम न जाने कितने को तार देता है। भगवान भी उस विषय में नहीं जानते कि मेरा नाम कितने को तार रहा है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा पाते, भगवान हर जगह नहीं पहुंचते, लेकिन भगवान का नाम हर जगह पहुंच जाता है और जाकर भगवान के भक्तों को शांति प्रदान करता है, भगवान के भक्तों को भक्ति का दान करता है। और नाम के सहारे भगवान का भक्त भगवान को भी प्राप्त कर ही लेता है। एक और कथा सुनाता हूं। एक भगवान का भक्त एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन किया करता था। कीर्तन करते करते एक दिन देवर्षि नारद वहां पर आए, और देवर्षि नारद ने साधक को देखा तो उससे पूछा, अरे हे साधक क्या कर रहे हो? भगवान के नाम का भजन कर रहे हो, अच्छी बात है। उस साधक ने कहा ये तो देवर्षि नारद है, इनका आवागमन भगवान के पास होता ही रहता है, ये तो वैकुंठ में जाते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा नारद जी एक काम हमारा करना, भगवान से पूछना कि कब दर्शन देंगे, भगवान से कभी पूछ के आना कि हमें दर्शन कब मिलेंगे। ठीक है, देवर्षि नारद ने कहा मैं जब जाऊंगा तो पूछ के आऊंगा। अब देवर्षि नारद वहां से आगे बढ़े, पुनः उसी तरह का एक दृश्य दिखाई दिया। भगवान का एक भक्त भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा था। उसने भी वही प्रश्न किया। उस प्रश्न को, दोनों के प्रश्न को लेकर जब नारद जी पहुंचे भगवान के धाम वैकुंठ धाम में, और भगवान से जब प्रश्न किया, जब दोनों साधकों के प्रश्न किए, भगवान ने कहा उन दोनों से कहना जिन वृक्ष के नीचे वो बैठ के तपस्या कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उन वृक्षों में जितने पत्ते हैं उतने उनके जन्म हो जाएंगे, उसके बाद मेरा दर्शन उन्हें हो जाएगा। भगवान के उस उत्तर को लेकर देवर्षि नारद पुनः आए, और पुनः आकर दोनों भक्तों को वो बात बताई। तो पहले भक्त को बताई ये बात तो उसे लगा अरे इतने दिन लगेंगे भगवत नाम स्मरण करते करते, इतने जन्म बीत जाएंगे, तब भगवान मिलेंगे तो क्या मतलब है। उसने उसी समय नाम संकीर्तन करना छोड़ दिया, वो अपने घर को चला गया। और दूसरे भक्त, उसे पता चला कि इतने जन्म इस वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म मेरे हो जाएंगे, उसके बाद मुझे भगवान मिल जाएंगे। उसे इतनी प्रसन्नता हुई, उसे लग गया कि देवर्षि नारद का कथन झूठा हो नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि इतने जन्म के बाद तो मुझे भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। बड़ा प्रसन्न हो गया और उच्च स्वर में भगवान का नाम गायन करते हुए नाचने लगा। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाते गाते नाचते नाचते उसके प्रेमाश्रु बह निकले, रुदन होने लगा, और इतना तल्लीन हो गया वो भक्त भगवान के भजन में, नाम संकीर्तन में, कि नाम संकीर्तन करते करते वो अपनी सुध बुध खो गया, और अपने देह और गेह की स्मृति को भूल के वो वहीं पर आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगा। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पधारे और दर्शन दिए। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा प्रभु आपने तो कहा था कि मैं जब आऊंगा जब सारे इस वृक्ष के पत्ते जितनी इसके जन्म हो जाएंगे, आप तो आज ही आ गए। तब भगवान ने कहा हे देवर्षि नारद, मेरे नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है। मेरे भक्त ने इतने जन्मों
की जो सिद्धि जो उसे प्राप्त होती वो उसने आज ही जो उसके अंदर के भाव जागृत हुए, मुझसे मिलने के जो भाव जागृत हुए, और उस कारण जो ये कीर्तन करने लगा और अपने शुद्ध बुद्ध को भूल गया, तो मैं भी फिर उससे मिले बगैर रह नहीं सका, मुझे भी यहाँ आना ही पड़ा। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, और हम किसी को भी बुलाएं, अपने घर में हम किसी को आवाज लगाते हैं, चाह के आवाज लगाएं या बगैर चाह के, वो व्यक्ति एक बार तो पलटता ही है, आ ही जाता है। तो भगवान को बुलाएंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान तो गरीब नवाज है, भगवान तो अकिंचन वित्त है। तो भगवत नाम का सहारा जब हम लेते हैं, नाम संकीर्तन जब हम अपने जीवन में करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे हृदय देश में प्रवेश कर जाते हैं और अवसर देख के वो हमारे सामने भी आ जाते हैं। नाम संकीर्तन की भूमिका मैंने आज बनाई है। नाम संकीर्तन के कुछ और महत्व को हम कल समझेंगे कि नाम संकीर्तन का क्या क्या महत्व है, हमें नाम संकीर्तन क्यों करना चाहिए। कुछ शास्त्रीय पहलुओं पर ध्यान देते हुए हम नाम संकीर्तन के विषय में समझेंगे। उसके अलावा जो भी आने वाले त्योहार है, उत्सव है, उनके विषय में भी मैं आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य दूंगा। उनसे संबंधित क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह भी मैं आपको बताऊंगा। और आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप भी कमेंट्स में, जो आप देख रहे हैं, आप कमेंट्स में आपके मन की जिज्ञासा को रख सकते हैं। मुझे फ़ोन लगा के बता सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा आगे हम और भी सुंदर विषयों का चयन करके आपके सामने उपस्थित होंगे। उन विषयों में एक विषय है पूजा से संबंधित। पूजा कैसी करनी चाहिए, हमारे घर में कितने देवता होना चाहिए, कौन कौन से देवता घर में होने चाहिए, उनका पूजन विधान कौन सा है, कौन से भगवान को कौन से पदार्थ प्रिय है, कौन से भगवान को कौन से पुष्प प्रिय है, कौन सा नैवेद्य प्रिय है, घर में भगवान की स्तुति कैसे करें, स्तुति नहीं आती हो तो भगवान को कैसे मनाए, भगवान का पूजन कैसे करें, घर में ज़्यादा भगवान हो जाए तो फिर उन भगवान को हम उनका क्या करें, कितने बड़े, कितने इंच के या कितने साइज के भगवान की प्रतिमा हमारे यहाँ होना चाहिए। इन सब विषयों पे हम विस्तार से श्रवण करेंगे। उसके अलावा और भी, अभी तो ये समय लंबा चलने वाला है और ये लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद भी मैं प्रयास करूंगा कि हमारा ये कार्यक्रम चलता रहे। आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको सुन के आनंद आ रहा हो तो ये जो संवाद सेतु है इसका क्रम चलता ही रहेगा। तो आज मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। आज मैंने नाम संकीर्तन की कुछ भूमिका रखी है, कल इस विषय में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया है कि आने वाले समय में प्रतिदिन भगवान के कोई न कोई त्यौहार आ रहे हैं। अभी कल पारासर जयंती है, फिर परशुराम जयंती आएगी, आखा तीज है, इसके अलावा सूरदास जी की जयंती है, शंकराचार्य जी की जयंती आ रही है, जानकी जी की नवमी आ रही है, मोहिनी एकादशी है, भौम प्रदोष है, कुर्म जयंती है, नरसिंह जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। इस तरह से रोज भगवान के सुंदर अवतार चरित्र का पावन समय है, बोनी का समय है, अच्छा बोने का समय है। बोने का अर्थ ये है कि ये समय ऐसा है कि हम अपने घर पर बैठ के भगवान की आराधना करें, कुछ देर भगवत नाम का स्मरण करें, कुछ देर सामूहिक रूप से नाम संकीर्तन करें, तो वो हमारे काम का होगा। इस समय की हुई बोनी आगे हमारे काम आएगी और संसार के सारे संकटों से बचने में हमारे लिए प्रेरणा बनेगी। तो आइए कुछ देर हम प्रतिदिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। उसी क्रम में हम प्रतिदिन हनुमान जी महाराज और भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करते हैं। तो आइए आज भी हम उसी क्रम को लेते हैं। 11 बार हम
हनुमान जी का स्मरण करेंगे और 11 बार हम भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करेंगे। आप सब भी मेरे साथ उच्च स्वर में अपने घर पे भगवत नाम का स्मरण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि इस संक्रमण से जल्दी ही हमें मुक्ति मिले। इस संक्रमण से जो लोग दुखी हैं उनका दुख दूर हो और शीघ्र ही ये संक्रमण दूर हो जाए। आइए हनुमान जी की हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। प्रिय हनुमान जी महाराज की जय। जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 100 बार इस महामंत्र का जप करता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। इस भावना से मैं 11 बार करता हूँ कि आप सब जो जुड़े हैं आप सब भी करते होंगे, तो हम निश्चित रूप से 100 बार से ज़्यादा कर ही लेते हैं। जब हम समूह में भगवान की आराधना करते हैं, जब हम समूह में भगवान का नाम लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आवाज की जो ध्वनि है, हमारी ध्वनि भगवान तक पहुंचती है और भगवान के धाम में पहुंच के वो ध्वनि भगवान से कहती है कि इंदौर में जो आपके भक्त हैं वो आपको पुकार रहे हैं, उनके कष्ट को आप दूर करो। आइए 11 बार महामृत्युंजय महामंत्र का स्मरण करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय भगवान की जय। सबके सुख के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके आरोग्य के लिए आइए हम सब प्रार्थना करें, विश्व कल्याण हो इसकी प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो और इस वैश्विक महामारी से हम सब बच जाएं और
इस महामारी से युद्ध करते हुए इसे हमारे देश से बाहर कर दें, विश्व से बाहर कर दें। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स, भगवान उनका ध्यान रखे, उनका कल्याण हो। और जितने हमारे जो मानवता के प्रहरी है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हो, उन सबको भगवान शक्ति प्रदान करे। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब निरोगी रहें। और कल रात को 10:30 बजे में फिर आप धन्यवाद। जय जय अम्बे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।